वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और आज आपके लिए एक एक नहीं दो ऐसे जबरदस्त, मतलब एक सेगमेंट में दो सेगमेंट, वाह वाह, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रही है ट्रेनर काशिफ की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तौसीक भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बाय वन कौन सी है और गेट वन फ्री कौन सी है? आप जहां से कहें वहां से शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है बाय वन रखते हैं हम कैलोरीज के ऊपर। कैलोरीज के ऊपर, ठीक है। कैलोरीज से याद आया, गोरिल्ला भी आ गया है बच्चों के एक ज़राफ़ा, एक बंदर है, गुलहरी या गिलहरी, या आपने बताना क्या सही तलफ़्फ़ुज़ है, गुलहरी है या गिलहरी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मोर है, कछवा है और एक गोरिल्ला भी है। जी तौसीक भाई, हमें अगर फर्स्ट स्लाइड दिखा दें तो हम थोड़ा जी फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि एक दिन में इंसान कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है, उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये आईटी से रिलेटेड है कि ब्राउजर, हमने जो भी कंप्यूटर है आपके पास, गूगल क्रोम जो है उस पर हमने क्लिक करना है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। जी, गूगल क्रोम पे आपने क्लिक किया, अब ये स्लाइड खुल जाएगी। थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि यूजुअली लोगों को लगता है कि ये गूगल नहीं है, लेकिन ये गूगल ही है। समटाइम्स लोग जाके टाइप करते हैं गूगल, इसके ऊपर जाके टाइप कर रहे होते हैं। इट्स एक्चुअली इंटरफेस जो गूगल है। अब नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इसके बाद हमने टाइप करना है कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, हाउ मेनी कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। पहले क्रोम पे गए, फिर गूगल पे गए, फिर लिखा कैलोरी पर डे आ गया। यस, वो नहीं, हम लिखेंगे हाउ टू चेक कैलोरीज रिक्वायर्ड पर डे, तो कैलोरी कैलकुलेटर आ जाएगा। अच्छा, पूरी लिस्ट आ जाती है तौसीक भाई, आप किसी पे भी क्लिक कर लें। लेट्स से कि हमने सबसे पहले कैलोरी कैलकुलेटर पे क्लिक किया। इस नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज, और उसके बाद हमारे पास एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद करना है, अब ये जो इंटरफेस है इसमें एक बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि एज है। हम नीचे से शुरू करेंगे डायरेक्टली, एज, उसके आगे नेक्स्ट पे जाएं तो जेंडर है, मेल फीमेल, हाइट लिखनी है, हाइट वेट लिखना है, और आगे एक्टिविटी है। यहाँ पे मॉडरेट एक्सरसाइजेस 4 to 5 टाइम्स अ वीक, या इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो आप 6 to 7 टाइम्स का ऑप्शन होगा, या टू आपकी एक्टिविटी कितने दिन में आप ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे तो जिसमें मैंने अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया है, क्या कि एज हमने 25 की है, हाइट हमने 5 फुट 11 इंच कर दी है, और वेट हमने 165 पाउंड्स कर दिया, विच इज 75 किलोग्राम्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स जो है वो यूएस के हिसाब से बता रहा होता है। सब कुछ लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली। ये तो मेरा ड्रीम वेट है कि मैं 75 किलो हो जाऊं। इस वक्त 82 किलो हूं। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है, अगेन 4 to 5 टाइम्स पर वीक एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, और हमने कैलकुलेट कर दिया। नीचे चेक का एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, वापस आइएगा जरा प्लीज, पिछली स्लाइड पे जाइएगा। ये कैलकुलेट जहां पे सबसे नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट, जब हमने उस पर क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, वो कैलकुलेट करके हमें कैलोरीज सामने वो डिस्प्ले कर देगा। अब सबसे जो ऊपर वाला है वो है मेंटेन वेट। वो बता रहे जी कि अभी जो आपने मुझे जो नंबर्स दिए थे उसके हिसाब से अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो 2572 कैलोरीज चाहिए आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं जी माइल्ड वेट लॉस करना है आपने तो 2322 कैलोरीज चाहिए, वेट लॉस करना है आपने। अच्छा, नीचे आप अगर गौर करें, देख सकें तो माइल्ड वेट लॉस के नीचे लिखा है 0.5 पर वीक आप वेट लॉस कर सकते हैं, जिसमें आपको 2322 कैलोरीज चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है वेट लॉस की तरफ अगर हम जाएं तो आपको 1 LB तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा पर वीक जो है 2072 कैलोरीज चाहिए। और एक्सट्रीम वेट लॉस पे जाएं तो वो कह रहा है कि 2 LB पर वीक, यानी कि 1.25 किलो 1.5 किलो आप वजन घटा सकते हैं। 1500 कैलोरीज 1572 कैलोरीज आपको चाहिए। नीचे उससे पूरा चार्ट दे दिया आपको कि संडे को आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होंगे, और आपका पूरा वीक का आपका उसका शेड्यूल है। अगर आप आगे देखें माइल्ड वेट लॉस, उसके आगे जो सेकंड स्लाइड है वहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन जहाँ पे है वेट लॉस, वहाँ पे अब जो 2572 कैलोरीज हैं उसको उसने नीचे 1872 कर दिया है। वेट लॉस वाले अगर हम कॉलम में देखें, वो क्या किया उसने, 18 6 24 700 कैलोरीज उसने कम कर दी, यानी कि आपको पर डे 700 कैलोरीज नीचे आते रहेंगे। आप साथ साथ वो पर डे आप रेगुलरली जब कैलोरीज नीचे आते रहेंगे आपको मल्टीप्लाई करते रहना, दोबारा वापस यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन ये है कि आपको माइल्ड वेट लॉस और एक्सट्रीम वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरीज जो है बतदरीज नीचे करना पड़ेंगे। अब कैलोरीज काउंट कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि हम किस तरह कैलकुलेट करके कैलोरीज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। स्लाइड हमारी खत्म हो गई हैं। ये अब इसमें हमारे पास दो इसने ऑप्शन बता दिए हैं, या तो आपने वेट गेन करना है या तो अपने वेट लॉस करना है। वेट गेन के लिए नीचे वाला हमारा कॉलम है 3, जिसमें आप कैलोरीज जो है 500 से 1000 कैलोरीज बढ़ाते जाएंगे पर वीक के हिसाब से, तो इंक्रीज होता जाएगा। या आपने मेंटेन करना है, माइल्ड वेट लॉस करना है या एक्सट्रीम वेट लॉस करना है, तो उस हिसाब से वो आपकी 1000, 700, 500, 250 कैलोरीज
डिक्रीज करता जाएगा। अच्छा, अगर हम गूगल पे जाएं और ये कैलोरी कैलकुलेटर, इसके कोई हमें पैसे देने पड़ते हैं या फ्री है? ये बिल्कुल फ्री है। ये बिल्कुल फ्री है। सो कैलोरी कैलकुलेटर के साथ आप ये काउंट कर सकते हैं कि आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं और कैसे उसको नीचे लेके आना है। एक हफ्ते में जो ट्रेनर काशिफ जैसे माहिरीन हमें बताते हैं वो यही कहते हैं कि एक हफ्ते में 1-1.5 किलो से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक वेट लॉस होगा और जितनी तेज़ी से घटता है उतनी तेज़ी से फिर बढ़ता भी है। तो इसका ध्यान करना है कि हम खुश तो बहुत होते हैं, ओ जी मैंने 4 किलो वजन कम कर लिया, 3 किलो वजन कम कर लिया एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो ये फिर उतनी तेजी से बढ़ता भी है। जी काशिफ, आगे क्या है? तौसीक भाई, असल में बात यह है कि मैं क्विकली वापस आऊंगा वर्कआउट पे। इसमें से पूरी डिटेल बता दी कि वेट लॉस करना, वेट गेन करना, लेकिन हमारा पर्पस ये था कि हम कैलकुलेट करें कैलोरीज पर डे हमें जितनी चाहिए। अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा आपको बताऊंगा कि कैलोरीज निकालनी किस तरह है फूड में से और फिर हमने कम कैसे करनी है, ज़्यादा कैसे करनी है। ये हमारा नेक्स्ट मरहला होगा। अच्छा, मुझे जो चाहिए जी वो ये है कि अगर मैं 2 चिकन के पीस खा रहा हूँ जी, या मतलब 1 प्याला करेले खा रहा हूँ या लाल लोबिया खा रहा हूँ या सब्जी खा रहा हूँ, गोश्त खा रहा हूँ, तो मैं पूरे दिन के बाद शाम में बैठ के देखूं कि मैंने कितनी कैलोरीज अंदर डाली, ये कैसे पता लगेगा? ये एग्जैक्टली इसी की बात करूं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल पे ही जाके। ओके। जैसे आपने चिकन के 2 पीस की बात की तो आप उस पर लिखेंगे कितने ग्राम्स मैंने खाया था, लेकिन उसमें मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होगी। ओके। एक चूंकि मैं एडवांस हूं, मुझे पता है कि एक चिकन के चेस्ट पीस के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, रॉ के अंदर और कुक के अंदर। रॉ 100 ग्राम्स लेंगे तो आपको उसमें से 28 से 30 ग्राम, डिपेंडिंग करता है कि साइज क्या है, प्रोटीन मिलेगी। तो इस तरह से हम उसको एक रोटी में कितनी कैलोरीज है? एक रोटी में 18 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसके अंदर। तो ये सारा आने वाले आपके सेगमेंट में हम अनफोल्ड करते जाएंगे। अब बढ़ते हैं जनाब आज के मेन मेन्यू की जानिब। जी साथियों, आज हमने फुल बॉडी वर्कआउट करना है डंबल के साथ। अब हमने क्या करना है, इस तरह से बैठ के बाजू बिल्कुल सीधे करने हैं और हमने अपर बॉडी के शोल्डर्स को थोड़ा सा वार्म अप करना है, क्योंकि जो भी वर्कआउट करना होता है उससे पहले आपने वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कि बिल्कुल आर्म्स बिल्कुल सीधी चाहिए आपकी, बिल्कुल डेड लॉक, और शोल्डर्स की मोबिलिटी को यूज़ करना है आपने। स्ट्रेच करना है आपने, 1 1 2 2 इस तरह से 20 दफ़ा करना है आपने। करने के बाद आपने नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने हाथों के रोटेशन करके इस तरह से लिफ्ट किया और ये आपने फिंगर्स पे आने, अपने उंगलियों पे आने। अगर आई होप आप मुझे देख सकते हैं, लिफ्ट किया अपने वेट को और वापस जाना है आपने। इस तरह से आपकी जो अपर बॉडी है, आर्म्स जो हैं वो वार्म अप हो जाएंगी अच्छे तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके भी 20 रेप्स करने हैं। मैं तेज़ तेज़ चलूँगा, अपने हाथों को यूँ स्ट्रेच करना है साथियों, यूँ किया सीधा, स्ट्रेच किया, थोड़ी सी स्पीड मैं तेज़ करूँगा, 1x 2x पे जाऊँगा आप, लेकिन आप नोट करते जाइएगा। स्ट्रेच स्क्वीज़, स्ट्रेच स्क्वीज़, अच्छे तरीके से वार्म अप हो गया। इसके बाद साथियों अब हमने क्या करना है, हमने डंबल्स लेने हैं। डंबल कोई भी हो सकते हैं, 8 kg 2 kg डजंट मैटर एट ऑल। आप क्या उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। ओ मुंडिया रामनाल। शोल्डर प्रेस के साथ अपनी लोअर बॉडी की लंजेस रखने हैं अपने साथियों, ठीक है? देखो तुम अगर गिर गए तुम्हारी हड्डी बड्डी टूट गई तो उसका मुझे फिक्र नहीं है, हमारा सेट बड़ा महंगा है, उसकी कोई चीज़ ना तोड़ देना। अच्छा, आपने साथियों 40 सेकंड का वर्क करना है। जब मैं 40 सेकंड का वर्क की बात करता हूँ तो 40 सेकंड अपने एक्टिव रहना है। ये रेंज ऑफ मोशन के साथ आपकी एक्टिविटी होगी। फोन गिर गया तो सिख भाई, फिर से फोन गिर गया दोबारा से 20 सेकंड और ये ऐसे ट्रेनर का तो फोन जब्त हो जाना चाहिए। ये फोन इसको वापस नहीं मिलेगा। ये क्यों फोन जेब में डाल के एक्सरसाइज करता है, जबकि ये खुद बताता है कि फोन का एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये मैं अभी इधर फेंकना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मानूर इसको कैच करे, लेकिन मानूर कह रही है, मानूर कैच कर लोगी तो कर लोगी। 1 and 2 and नहीं तो 3 और इधर क्या इसमें प्लान है, मैं बताता हूँ आपको। क्या क्या प्लान है? नहीं, ये तुमने फोन अपनी जेब में क्यों रखा हुआ था, बताओ। ये मैंने अपनी जेब में इसलिए रखा हुआ था कि मैं पिछली दफा भी जब आया था मेरे जेब में फोन था। हाँ। आपने कहा कि फोन गिर गया। जब मैं आया था तो मैंने कहा था देखिए जी फोन जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो फोन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और खुद रखे। ये वो लोग होते हैं जो टीवी पे आके, टीवी शोज में आके आपको अपनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और खुद उन पे अमल नहीं कर रहे होते। फोन का इस्तेमाल आखिरी बार तुम्हें वापस मिल रहा है। इसमें आपका वर्कआउट है। आपने वर्कआउट जो है, आप याद रखिए कि आप जब जिम जा रहे हैं, आप कोई टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं है। कवर अप। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे वर्कआउट प्लान लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास आपका प्लान होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ब्लाइंडली नहीं जाना, यू हैव टू हैव योर प्लान विद यू। हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और साथ साथ में अपनी
वर्जिश की हरकत वहाँ से देखता रहूँगा। अगली है साथियों हाई इंटेंसिटी हमारा वर्कआउट है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसको आप एंजॉय तो कर रहे हैं, देखिए इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है, वरना मोहम्मद रिजवान की तरह आपको भी खलियां पड़ सकती हैं। खलियां तो नहीं, क्या थे, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स को खलियां कहेंगे? नहीं, क्रैम्प्स एक और चीज़ है, खलियां और चीज़ है, इसे फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, क्रैम्प्स और खलियों में क्या फ़र्क है, ये भी हम किसी दिन इस पे बात करेंगे। ठीक, 40 सेकंड हरकत की, 20 सेकंड का समझिए कि ब्रेक ले लिया, उसके बाद हमने वेट को पकड़ के अब ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जब मैं जंप कर रहा हूँ तो मैंने वेट को लिफ्ट किया हुआ है। अच्छा काशिफ, ये बताएं, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपने साथियों को बता रहा था कि 2 डंबल्स अगर आपके पास 3 किलो या 4 किलो के हैं, ये मेरे ख्याल है 5 के हैं, 7.5 15 किलो उठाया हुआ मैंने, 7.5 के हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनर काशिफ एक प्रोफेशनल हैं तो इतना ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। मैं यूजुअली 5-6 तक जाता हूँ। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपको कोई महंगा जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। राइजिंग पाकिस्तान और पीटीवी का भी यही मकसद है इस शो का आप तक पहुंचाने का और इस सेगमेंट का, कि आप 2 डंबल्स लेकर अपने घर में, अपने घर के इस तरह के लॉन में या टेरेस पे आप 2 डंबल्स के साथ पूरा जिम क्रिएट कर सकते हैं। आपको कहीं दूर जाके फीसें भरने की ज़रूरत नहीं। 2 डंबल्स 4 किलो के, 5, 6, 7.5 किलो के, 3 किलो के, 2 किलो के 2 डंबल्स भी ले लें तो आप रोज़ाना सुबह उठ के अपनी बॉडी को कंप्लीट वर्कआउट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे बच्चों गोरिल्ला अंकल आ गए यहाँ पे, अपनी वर्जिश का बना ली। अगला हमारा मूव है साथियों 40 सेकंड। अंकल जो हैं, रुकना नहीं है आपने, ठीक है दोस्तों, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, कीप गोइंग। मुझे पता है, मुझे फॉलो कर रहे हैं। पेस मेरी थोड़ी ज़्यादा है, डंबल मैं थोड़ा सा आराम से नीचे रखता हूँ। कोशिश करनी है आपने कि आप रेंज ऑफ मोशन जो है कंट्रोल करें। 40 सेकंड वर्क, उसके बाद डंबल अपने यहाँ रखे साथियों। समझिए कि 20 सेकंड गुजर गए, तो भाई वक्त की कैद है, खुदा हाफिज का वक्त है। डंबल चिपटा नहीं है, राउंडेड है, इसको यूँ पकड़ा आपने, बैलेंस थोड़ा इन्वॉल्व है। मैं चाहूँगा कि राउंडेड डंबल यूज़ करें, क्योंकि हमने बैलेंस और फोकस पे फोकस करना है। नेक्स्ट यानी तवाजुन पे फोकस करना है। 40 सेकंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ। बहुत मज़े का वर्कआउट था और बहुत मोटिवेट हुए होंगे आप भी, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी करीबी स्पोर्ट्स शॉप पे जाके 2 डंबल्स खरीद के लाएंगे और आज से ही अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की काविश को जारी रखेंगे, अगर आप पहले से कर रहे हैं, वरना उसका आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, जीते रहो। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महानूर हमारे साथ होंगी, महानूर खुर्शीद, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आज वो आपके सोशल मीडिया मैसेजेस भी लेके आ रही हैं, कुछ तस्वीर भी लेके आ रही हैं, और एक डेनिश कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इंटीरियर के साथ अपने ब्रेन सेल्स को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, एक खुशगवार पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। ये है हमारा अगला सेगमेंट। रहिए मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।